बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन जिस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं बच्चों के साथ जो बेस्ट एफिलिएशंस होती हैं वो किन लोगों की होती हैं और उन लोगों का बच्चों के कैरियर के अंदर क्या रोल होता है। तो इसमें मेरी समझ के मुताबिक जो दो इम्पोर्टेंट शख्सियात होती हैं जो बच्चों के कैरियर को अच्छा कैरी करने के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। एक उनके टीचर्स होते हैं और दूसरे उनकी जो सबसे मेन और मेजर जो रोल प्ले करती हैं वो उनकी मदर कर रही होती हैं। तो बेसिकली टीचर जो होती है वो बच्चों को टीच कर रही होती है, चीज़ों को बता रही होती है, गाइडलाइंस दे रही होती हैं। प्रैक्टिकली अगर उसके पास नॉलेज की बात करें तो वो उस तरीके से नहीं दे रही होती। बेसिकली वो किताबों के कंसेप्ट्स को डिलीवर करती है टीचर। लेकिन मदर जो होती हैं, मदर बेसिकली बच्चों की ना सिर्फ एक काउंसलिंग कर रही होती हैं बल्कि वो एक प्रैक्टिकल एक लाइब्रेरी का काम कर रही होती हैं। जो लैब के अंदर जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम बच्चों की लाइफ के अंदर जो मदर्स का जो रोल होता है वो एज एक डॉक्टर का होता है। जो चीज़ों जो पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करती हैं। सेम इसी तरीके से बच्चों की कैरियर के अंदर जो रोल होता है, जो मेजर रोल होता है वो मदर्स का होता है। मदर सबसे पहले डायग्नोज करती हैं, डायग्नोज के बाद उसका ट्रीटमेंट करती है। उसको जहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत है इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे उनको बेस्ट मेडिसिन की जरूरत होती है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। रीजन क्या होती है बच्चों की जो सबसे ज्यादा एफिलिएशन मदर के साथ क्यों होती है? उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ से उनको हर तरह का सेफ कॉर्नर मिलता है। सेफ कॉर्नर किस तरीके से मिलता है? मैं फॉर एग्जांपल बच्चों ने कोई काम गलत कर दिया या कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दी जो शायद पापा के साथ डिस्कस करना मुश्किल हो, लेकिन वो मदर के साथ जरूर करेंगी। अब मदर के साथ जब वो डिस्कस करती हैं या वो बात जो कर रही होती हैं तो वहां पे वो उस तरीके से हेजिटेशन फील नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी क्लोज रिलेशंस होते हैं। क्लोज रिलेशन इस वजह से होते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अगर वो 6 आवर्स या 8 आवर्स वो गुजारते हैं स्कूल्स के अंदर, तो बैलेंस जो टाइम होता है 16 आवर्स या 18 आवर्स होता है वो किसके साथ गुजरता है? वो मदर के साथ गुजरता है। तो मदर बेसिकली ना सिर्फ उनकी एक माँ का रोल प्ले कर रही होती है बल्कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा टीचर और एक अच्छा गाइडनर, जो अच्छी गाइडलाइन देने वाला वो अवेलेबल होता है। तो लिहाजा हमें ये चीज को बहुत ज्यादा फोकस के साथ और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज को समझना चाहिए कि बच्चों की काउंसलिंग या बच्चों के साथ जो बेस्ट रिलेशंस है वो मदर्स का है। और मैं एक और मैसेज भी देना चाहूंगा बीइंग अ हस्बैंड कि आप मदर को रिस्पेक्ट दें। जितने आप मदर को अच्छा रिस्पेक्ट देंगे वो उतना ज्यादा अच्छा वो डिलीवर कर पाएगी। तो अच्छी डिलीवरी के लिए बेसिकली डिलीवर्ड से मुराद हमारी ये है कि वो बच्चों की अच्छी काउंसलिंग कर पाएगी। जब बच्चों की अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे आपकी, तो वो क्या कर रही होंगी? वो दो तरह के रोल प्ले कर रही होती हैं। एक तो आपको रिस्पेक्ट जो है वो तो मिल ही रही होती है। सेकंड पोर्शन के अंदर ना वो आपके बच्चों को अच्छा टीच कर रही होती हैं। तो अच्छा टीच करने के लिए या अच्छा डिलीवर करने के लिए अगर आपको यही चीज एक घर से मिल रही है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर आप उतना ज्यादा फोकस और उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दें, ताकि आपकी जो रिस्पेक्ट बेसिकली आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, वो आपके बच्चों की रिस्पेक्ट हो रही होती है। वो बच्चों का ग्रोइंग पीरियड होता है। उस ग्रोइंग पीरियड के अंदर जब आप ग्रोथ लेवल को अच्छा लेके जाएंगे तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? आपकी जनरेशन के अंदर, आपके बच्चों के अंदर बहुत अच्छी तहजीब होगी, उठना बैठना चलना फिरना वो होगा। ये देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये तो चाइल्डहुड से लेके आपके बुढ़ापे तक और बच्चों की जवानी तक ये चीजें रहती हैं। और इन चीजों का रहना और इन चीजों का होना बेसिकली आप बच्चों की एक ग्रोथ, जैसे एक दरख्त की ग्रोथ हो रही होती है या एक किसी भी जानदार की जो एक ग्रोथ हो रही थी, सेम इसी तरीके से आपकी बच्चों की भी ग्रोथ हो रही थी। उस ग्रोथ के अंदर जो पॉजिटिव रोल्स होता है वो बेसिकली आप लोग ही प्ले कर रहे होते हैं। तो इस रोल को प्ले करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारा जो एक माइंड थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है कि इसके अंदर जो मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक आपके
बच्चों के टीचर्स और दूसरे बच्चों की वालदा। तो लिहाजा इन दोनों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि आप जो स्कूल्स के जो टीचर्स हों, वीकली आप अगर उनके साथ आप मिल सकते हैं तो दैट इज बेस्ट। अगर आप वीकली नहीं मिल सकते, ट्वाइस अ वीक मिले, थ्राइस अ वीक मिले, नहीं तो मंथ के अंदर बच्चों के जो टीचर्स के साथ जरूर मीटिंग किया करें। और उस मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की फाइंड आउट होंगी या इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी जो बच्चे के अंदर जो कैरियर ग्रोथ जो होती है वहां से आपको काफी सारा मवाद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन इंशाल्लाह हम अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ बिल्कुल हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।